आई 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 रे आई भूतनी आई धाम में, बागेश्वर धाम में। भूतनी आई धाम में, बागेश्वर धाम में। भूतनी आई रे आई, भूतनी आई रे आई, भूतनी आई रे आई, भूतनी आई रे आई। हर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमंत निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। बागेश्वर धाम में संकट कटता, ओ परी पराई का। बागेश्वर धाम में संकट कटता, ओ परी पराई का। मंदिर बालाजी का, ऊपर काली माई का। नीचे मंदिर बालाजी का, ऊपर काली माई का। आई आई रे भूतनी बागेश्वर धाम में, आई आई रे भूतनी बाबा के धाम में। सिर दुखन्यू दर्द पेट में, मन चक्कर सा आवे। सोड़ देना मन रात में, संकट घना सतावे। ओ बाबा सोड़ देना मन रात में, संकट घना सतावे। इस संकट में दूर हटा दे बाबा, दे दे इसी दवाई। आई आई रे भूतनी बागेश्वर धाम में, आई आई रे भूतनी बागेश्वर धाम में। आज गुरुदेव भगवान श्रीधेंद्र शास्त्री जी महाराज जी ने दिव्य दरबार लगाया। दिव्य दरबार दिन में भी लगता है, कथा भी चलती है साथ साथ में, और रात्रि को 1:30 या 2 बजे तक कार्यक्रम चलता है। भक्त बहुत दूर दूर से आए हुए हैं अपने अपने समाधान के लिए। सवाल और जवाब, यही बात है ना कि कोई भी बात हो अगर पूछे नहीं उसके बारे में तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा, और उत्तर नहीं मिलेगा तो हमारी जो उलझी हुई जिंदगी है, उलझी हुई हमारी जो दिनचर्या है, उलझा हुआ सारा हमारा जो समीकरण है वो कैसे सुलझेगा। उन बातों को गुरुदेव भगवान ने एक एक करके सुलझाया। भगत ने कहा मन राम का हो जाए गुरुदेव, और अगर तब भी हमारे से कोई गलती हो जाए, पूरा मन परमपिता परमेश्वर में है हमारा, बालाजी महाराज में है हमारा, और फिर भी हमसे गलती होती है तो क्या पाप लगेगा। गुरुदेव भगवान ने कहा नहीं, अगर आपका जाप चल रहा है, सत्संग के साथ आप बैठे हैं, निरंतर प्रभु के साथ आपका मन लगा हुआ है, तो वह प्रारब्ध है जो भी आपका बना है वह साथ साथ करता रहेगा। एक भक्त ने कहा गुरुजी क्या जनेऊ धारण करना चाहिए? गुरुदेव भगवान ने कहा हाँ करना चाहिए। अगर हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हम सबको जनेऊ धारण करना चाहिए। एक माता का प्रश्न था कि ईश्वर अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है गुरुदेव भगवान कि हमने तो जिंदगी में कुछ गलत किया ही नहीं और हमें गलत मिलता है उसका।
तो ये क्या कारण है? तो गुरुदेव भगवान ने कहा, ये सारा का सारा खेल प्रारब्ध का है। पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे आपके कर्म बने हैं जो इस जन्म में आपको भोगने पड़ रहे हैं। मेरा पति है, शराबी है, शराब का सेवन करता है, सभी ऐब कैब है गुरुदेव भगवान, लेकिन मैं परमपिता परमेश्वर की भक्ति में हमेशा लगी रहती हूँ। उसके बावजूद भी कुछ शांति नहीं बन रही घर के अंदर। गुरुदेव भगवान ने एक दिव्य मंत्र दिया, कहा कि इस दिव्य मंत्र का आप जाप करें, आप पे कृपा होगी, बालाजी महाराज बिल्कुल आपका काम सारा का सारा ठीक करेंगे। एक भक्त दिव्य दरबार में पहुंचे कि गुरुदेव भगवान, मैं तो आपको चाय के लिए न्योता देने के लिए आया कि आप हमारे घर आएं और चाय पिए। बहुत हंसी वाला प्रकरण चला ये काफी टाइम तक, बहुत आनंद आया। गुरुदेव भगवान हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाएं, यह भी प्रश्न पूछा गया। तो गुरुदेव भगवान ने इसका भी समाधान बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि दिव्य पावन बागेश्वर धाम में अगर आप आके चोला चढ़ा सकते हैं तो उस जैसी तो कोई महिमा नहीं। या पावन पवित्र कोई भी आश्रम हो, कोई संस्था हो, वहां किसी सिद्ध कोटि के महापुरुष को भी दे सकते हैं चोला। या बागेश्वर धाम में आके सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज के आप वह चोला अर्पण कर सकते हैं। एक भक्त का सवाल था कि गुरुदेव भगवान कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? तो गुरुदेव भगवान ने कहा, देखिए 9 का अंक पूर्ण अंक होता है, 9 और 7, उसके बावजूद आप 108 करें, 1008 करें, 1,08,000 करें, कितनी भी परिक्रमा करें, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर आपका चलता रहना चाहिए और परिक्रमा आप लगाते रहिए। हम क्यों कहें आपको कि आप 20 लगाएं, 50 लगाएं, 100 लगाएं, लेकिन कम से कम 1008 परिक्रमा होनी चाहिए। 9 परिक्रमा जब भी कोई पावन पवित्र आश्रम हो तो वहां बाएं दाएं लगाने चाहिए। मंगलवार को और शनिवार को गुरुदेव भगवान विशेष बताते हैं कि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप उनको सिंदूर और चोला जब आप उनको भेंट करते हैं। गुरुदेव भगवान ने सनातन के धर्म के साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर बातें की और साथ में कर्ता धर्ता सृष्टि का परमपिता परमेश्वर है, उसकी रजा के हिसाब से सारा का सारा कार्य हो रहा है। वो चाहता है उसकी सत्ता के हिसाब से यहाँ सब चीजें चल रही है। उसकी सत्ता के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, वो कहेगा वही होगा। मोक्ष का मतलब, मोक्ष के बारे में गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर भक्तों को बताया कि आपको मोक्ष प्राप्त करनी है तो यह दिव्य कार्य आपको करने होंगे। दिव्य साधना, दिव्य गुरुदेव भगवान का दिव्य मंत्र और उनकी प्रणाली और आपको उस परमपिता परमेश्वर से कैसे मिलन हो उस विधि को वो पूर्ण संधि आपको बताएंगे। आप मनमुखी ना हो, गुरुमुखी हो। मन के हिसाब से आप ना चलें। गुरुदेव भगवान ने, हमारे सनातन धर्म ने, हमारे ऋषियों ने जो बातें कही उन बातों पे चले, उन संस्कारों पे चले, अपने मन के हिसाब से ना चले, क्योंकि मन विषय विकार को बहुत ज्यादा पकड़ता है। मन तो पता नहीं क्या करेगा, एक मिनट सेकंड पता नहीं पल पल में मन चेंज होता रहता है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा मन इतना दौड़ता है जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे ही आंखों से कुछ चीज दिखी तो उसका मन ने उस चीज को पकड़ लिया, कान के साथ ही मन ने उस चीज को पकड़ लिया। ये जो जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी मन विषय को पकड़ता है। इसलिए मन मुखी कभी ना बने, गुरु मुखी बने। गुरु और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, श्री रामचरितमानस, भागवत जी, जितने शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के ऋषियों ने जो बात कही है गुरुमुखी, गुरु की जो बातें हैं उस हिसाब से आप कार्य करें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।